दोस्तों, जब बात चोरी की आती है तो यूनानी मछली एक देश का नाम हमारे ज़हन में आता है और आप समझ रहे हैं मैं चाइना की बात कर रहा हूँ। और ये नाम कमाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, मैं आपको बता नहीं सकता। और तब जाके कहीं आपको ये ओहदा मिलता है और आप कहलाते हैं चाइना। दोस्तों, चाइना की चोरी वाली चमत्कारी हमें काफ़ी दिनों से चमका रही है, लेकिन इस बार जो न्यूज़ बाहर निकल के आ रहा है वो आपको भी चौकन्ना कर देगा, आपको भी चौंका देगा। चाइना चोरी बहुत दिनों से कर रहा है, चाहे वो मोबाइल फोन्स के थ्रू हो। और इसमें मैं एक ब्रांड का नाम लेना नहीं चाहूंगा और मैं उसे अवॉइड भी कर रहा हूँ। मैं जब भी बेस्ट फोन्स के लिस्ट बनाता हूँ तो मैं एक कंपनी जो कि नई इंडिया के अंदर आई है, मैं उस ब्रांड का नाम नहीं लेता हूं, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी ज्यादा खराब है और ये बहुत बार डेटा को चोरी कर चुका है, बहुत सारे अपने कंज्यूमर के डेटा को चोरी कर चुका है। इसलिए मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड के नाम को नहीं लेता हूं। और अगर आप टेक्नोलॉजी को लेकर जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं। और इस बार जो पता चला है वो ये पता चला है कि इंडिया के अंदर 10,000 लोगों से भी ज्यादा के ऊपर चाइना जो है वो मॉनिटर कर रहा था। इसके अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति और जो भी हमारे देश के अंदर एक फेमस चेहरा है, उन सारे को ये मॉनिटर कर रहा था। और था वाली बात मैं नहीं बोलूंगा, मॉनिटर कर रहा है मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ कि चाइना हर चीज को डिनाई करता है शुरू से कि वो ऐसा कुछ नहीं करता है। लेकिन बात जो निकल के आती है वो आपको भी पता है। तो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि ये नई तरह की चोरी जो चाइना ने शुरू की है वो आखिर है क्या। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये बताइए कि आप कैसे हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके सबसे पहले। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं टेकरी। और आपकी इजाजत के साथ आज का ये कथा प्रारंभ करता हूं। दोस्तों, एक डेटा इंफॉर्मेशन कंपनी है, इस कंपनी का नाम है जेनुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक कंपनी और ये बेस्ड है शेंजन में। काफी टंग ट्विस्टर ये सारा नाम, जेनुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक कंपनी, और ये बेस्ड है शेंजन चाइना के अंदर। और इस कंपनी के नाम लेने की वजह है कि मैंने जो आपको बताया कि इंडिया के अंदर 10,000 लोगों से ज्यादा के ऊपर मॉनिटर करना, जिसके के अंदर आपके आते हैं देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति और जो भी बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, मीडिया पर्सन है या फिर जो भी व्हाइट कॉलर आपको क्रिमिनल है, उनके ऊपर भी ये मॉनिटर करता रहता है। और इस कंपनी का लिंक पता चला है वहां की गवर्नमेंट के साथ, वहां के इंटेलिजेंस के साथ और वहां के मिलिट्री के साथ। ये कंपनी क्या करती है कि जिस भी पर्सन को मॉनिटर करना होता है, ये उस पर्सन के सारे डेटास को, जो भी सोशल मीडिया पे या फिर जहां से भी जानकारी मिलती है, जो भी डिजिटल फुटप्रिंट है, उन सारे को खंगाल देती है, डेटा माइनिंग करती है और उनके सारे रिकॉर्ड्स को ये रखती है। और रिकॉर्ड रखने के साथ साथ ये सारा काम रियल टाइम में करती है। मतलब अगर आपने अभी कुछ अपडेट किया तो वो सारा कुछ वहां पे उस समय ही अपडेट हो जाता है। और ये काम चाइना बस इंडिया के साथ ही नहीं, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे ये ऐसा काम चाइना कर रहा है कि वहां के पर्सन को, वहां के जो फेमस पर्सनैलिटी है उनके ऊपर ये मॉनिटर करता रहता है, वहां के मीडिया के ऊपर ये मॉनिटर करता रहता है। लेकिन यहाँ पे दो बात निकल के आती है कि इन सारे डेटास का आखिर चाइना करेगा क्या, और ये जो डेटा कलेक्ट होता है उसके अंदर कौन कौन से डेटा आपके रहते हैं। मैं पहले बात कर लूं कि आपके कौन कौन से डेटा इसके अंदर रहते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके फोटोज, आपका एड्रेस, आपका मैरिटल स्टेटस, आपका पॉलिटिकल व्यू या फिर आपका पॉलिटिकल एसोसिएशन कौन सा है, आपके रिलेटिव्स कौन कौन से हैं, आपके सोशल मीडिया का आईडी क्या है, जो भी जानकारी अवेलेबल होती है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसे ये कलेक्ट करते हैं। और अब बात आती है कि आखिर चाइना ऐसा करता क्यों है। ये आज से नहीं, काफी दिनों से चाइना इसके अंदर लगा हुआ है। इसकी वजह है कि चाइना को खुद को तैयार करना अपने आप को हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए। अब बात यह आती है कि हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है। अगर आपको पता है हाइब्रिड वॉरफेयर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि किसी भी कंट्री के साथ कन्वेंशनल वॉर नहीं करना। मतलब कि अगर आप गोली बारूद से लड़ रहे हैं या फिर वहां पे मारपीट हो रही है, इस तरह के कन्वेंशनल फाइट में नहीं पड़ना। और ऐसा जो कि आपको दिखता नहीं है, जो पता नहीं चलता है, फिर भी आप किसी कंट्री के साथ युद्ध करते रहते हैं उस कंट्री को बर्बाद करने के लिए, तो इसे कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे दूं तो वो ये है कि आपके जो भी डेटास चाइना के पास हैं, आपके पॉलिटिकल व्यूज भी उसके अंदर थे, आपके रिलेटिव्स के अंदर थे, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका मैरिटल स्टेटस है, वहां पे एड्रेस है कि आप कहां पे रहते हैं, और इन सब के साथ साथ आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन भी उनके पास सेव रहता है कि अभी आप कहां पे हैं। और अगर इतनी जानकारी किसी कंपनी के पास हो तो वो आपके दिमाग को डाइवर्ट कर सकता है, आपके दिमाग के साथ खेल सकता है। अगर मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दूं तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास कोई मीम्स आया जो कि किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट कर रही है और आपको वो मीम्स देख के अच्छा लगा और आपने शेयर कर दिया, और ये जो मीम्स आपने शेयर किया है वो उस पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट था या फिर उस पॉलिटिकल पार्टी को लेके एक सरकाजम था, तो इससे क्या हो रहा है कि आपने जो वो पोस्ट शेयर किया तो जो पब्लिक थोड़ी बहुत पहले से इन्फ्लुएंस थी कि हाँ ये पार्टी बेकार है, ये पॉलिटिकल पार्टी सही नहीं है, वो आपके मीम्स को शेयर करने से और ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गई इस पार्टी को लेके कि अब तो ये पार्टी बेकार है ही, अब इस पे वोट भी नहीं करना है मुझे। पहले वो इस बात को लेके क्लियर नहीं थे, लेकिन आपने वो मीम्स शेयर करके उस पर्टिकुलर वोटर को आपने मैनिपुलेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे बस आप एक प्यादे थे, आप एक पॉन थे। हो सकता है कि आपके पास जो ये मीम्स आया था वो किसी लोकल इंडियन ने नहीं
वो किसी बाहर की कंट्री से आया था। हो सकता है कि ये मीम्स चाइना ने बनाया था। आपने देखा ही है कि चाइना के अंदर आपको जितने भी देवी देवता इंडिया के अंदर पूजे जाते हैं उन सारी की मूर्तियां आपको वहां पे मिल जाती है। यहां तक कि चाइना के अगेंस्ट जो हेट्रेड स्पीच होते हैं वो प्रिंटेड टी शर्ट भी आपको मेड इन चाइना के मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि चाइना से कोई शेयर हुआ मीम्स एक टारगेटेड पर्सन के पास भेजा गया, और क्योंकि जिसने भेजा उसको पता था कि आपका पॉलिटिकल व्यू क्या है, आपका जियो लोकेशन क्या है, आपकी सोच क्या है, आपके रिलेटिव कौन कौन से हैं, इसीलिए उसने आपको एक टारगेटेड मीम्स बना के भेजा ताकि आप उसे और भी ज्यादा फैला पाए। या फिर दिल्ली के अंदर दंगा हुआ, बेंगलुरु के अंदर दंगा हुआ, या फिर महाराष्ट्र के अंदर जो अभी एक नेवल ऑफिसर के ऊपर जो अटैक हुआ था, वो सारा कुछ यहाँ पे एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से ही हुआ था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सारे पोस्ट चाइना से ही आए थे, लेकिन यहाँ पे जो दंगे की वजह थी या फिर यहाँ पे जो नेवल ऑफिसर के साथ जो मारपीट हुआ था मुंबई के अंदर, उसके पीछे कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया था। तो आप समझ सकते हैं कि एक डिजिटल मीडिया का पोस्ट कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है कहीं के लिए भी। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब क्या होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस चाइना ही हाइब्रिड वॉरफेयर की तैयारी कर रहा है और बाकी कंट्री ऐसे बैठ के चाइना को देख रहे हैं। बाकी कंट्रीज भी ये काम करते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर की, लेकिन चाइना जितना ज्यादा इसके अंदर घुसा हुआ है, जितना डेटा वो इकट्ठा कर चुका है, ऐसा काम किसी और कंट्री ने अभी तक नहीं किया है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक लिमिट होती है, एक हद होती है आपके प्रिवेसी के अंदर घुसने की। और ऐसा नहीं है कि ये जो जेनुआ डेटा इंफॉर्मेशन कंपनी थी बस यही डेटा कलेक्ट करती है। ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं जो कि आपके डेटा को कलेक्ट करते हैं, लेकिन इनका पर्पस ये होता है कि आपके पास एक टारगेटेड एड आप तक पहुंचाया जा सके, ताकि उन कंपनीज का बिजनेस और उस कंपनी के एडवर्टीजमेंट का जो रेशियो है वो सही बना रहे। लेकिन ये जो कंपनीज चाइना के अंदर है, इनका लिंक मिलिट्री से है, इनका लिंक गवर्नमेंट से है, इनका लिंक वहां के सिक्योरिटी एजेंसीज से है। तो ये यहाँ पे ये बात इस चीज को खतरनाक बनाती है कि आपका डेटा यहाँ पे कहां पहुंच रहा है। और यही एक वजह होती है कि आपको बोला जाता है कि अगर आप किसी भी मीम्स को, किसी भी पोस्ट को लेकर श्योर नहीं है तो आप उसे प्लीज शेयर ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये पोस्ट कहां से आया है, इस पोस्ट का मकसद क्या था और इस पोस्ट का टारगेट क्या था। कहीं आप इस पोस्ट के पॉन तो नहीं थे, कहीं आप इस पोस्ट के प्यादे तो नहीं थे, कहीं आपको इस पोस्ट के लिए टारगेट तो नहीं बनाया गया। तो हमेशा अगर आप किसी भी चीज को शेयर कर रहे हैं, चाहे वो कोई पोस्ट है या फिर कोई पिक्चर है या फिर कोई वीडियो है, तो अपने दिमाग को खोल के, या फिर अगर आप शेयर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके फोन के अंदर इंटरनेट तो एक्टिव होगा, तो आप एक बार गूगल पे जाके सर्च कर ले कि ये सारी बातें जो फैल रही है और जो आपके पास एक मैसेज आया है वो कितना सही है या फिर कितना गलत है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, अभी जो इंडिया के अंदर सारा एप्स बैन हुआ है चाइना वाला, इसकी वजह से चाइना को अब काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। अब जो ये कंपनी थी जेनहुआ करके, वो आपके डेटा को कलेक्ट नहीं कर पा रही थी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाइना के जो एप्स इंडिया के अंदर बैन हुए हैं उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है कि आपके इन एप्स को बैन करने के बाद वो आपके ऊपर मॉनिटर नहीं कर रहे होंगे। तो आप हमेशा हर वक्त आने वाले समय में अगर आपके पास कोई भी पोस्ट आता है तो आप उसको प्लीज वेरीफाई कर लें, और अगर उस पोस्ट के अंदर ये लिखा रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तब तो आपको पक्का से पक्का उसे वेरीफाई करना ही चाहिए। मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।